क्या आपको लंबे लंबे पॉडकास्ट देखना पसंद नहीं है? कोई बात नहीं, आपका भाई आपके लिए लेकर आया है बड़े बड़े पॉडकास्ट के छोटे छोटे क्लिप्स, द क्रिएटर शो क्लिप्स। प्रीतम भाई, मैंने आज तक एक चीज सुनी थी और वही चीज ने मुझे आपके स्टार्टअप के बारे में थोड़ा और ज्यादा क्यूरियस बना दिया कि मैंने आज तक सुना था Web3 जो है वो बहुत सिक्योर सिस्टम है और उसको कोई भी हैक नहीं कर सकता। और आपका जो स्टार्टअप है वो Web3 के प्रोडक्ट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सो ये फंडा क्या है? तो फंडा बड़ा इंटरेस्टिंग है। काफी लोगों ने मेरे से पूछा है। सो ब्लॉकचेन सिक्योर है, राइट? ब्लॉकचेन यू कैन से बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया। सिक्योर मींस दे आर वेरी 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 हार्ड टू ब्रेक द सिस्टम, तो यू कैन से दे आर सिक्योर। करेक्ट। बट जो ब्लॉकचेन के ऊपर एप्लीकेशंस बिल्ड हो रही हैं, राइट, लाइक से डीफाई हो गया, डाओ हो गया, एनएफटी प्रोडक्ट्स हो गए, एनएफटी मार्केट प्लेसेस हो गए। सो जो ये प्रोटोकॉल्स बिल्ड हो रहे हैं, ये जो इनका जो कोड है वो एक डेवलपर लिख रहा है, राइट? तो डेवलपर मिस्टेक्स कर सकता है। एंड जो डेवलपर जो इन प्रोटोकॉल्स को लिख रहा है, जिस लैंग्वेज में लिख रहा है, वो लैंग्वेज भी बहुत नई है अभी, राइट? करेक्ट। तो देयर इज नो बेस्ट और सिक्योर वे, और उस लैंग्वेज में कुछ नए नए अटैक वेक्टर्स भी आ सकते हैं, कैसे किस चीज़ को कोड को ब्रेक किया जा सकता है, राइट? तो उसकी वजह से जो प्रोटोकॉल बिल्ड हो रहे हैं दैट कैन बी हैक्ड, राइट? तो वो लोग हैकर्स उनको हैक कर सकते हैं, या कुछ लूप होल्स हो सकते हैं कोड में, राइट? तो जो उन लूप होल्स हैं उनको हम मेक श्योर करते हैं कि कोड में लूप होल्स नहीं हो। एंड इसलिए हम जो Web3 वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम सिक्योरिटी देते हैं। तो इसलिए जो Web3 के प्रोडक्ट्स हैं उनको सिक्योरिटी की नीड होती है। और नीड क्यों होती है? बिकॉज द कोड जो आप लिख रहे हो, द कोड इज इम्यूटेबल। जो एक बार डिप्लॉय हो गया ब्लॉकचेन पे, लाइक ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन या एनी ब्लॉकचेन, यू कैन नॉट चेंज द कोड, राइट? ओके। सो दैट्स व्हाई देयर इज नीड ऑफ डूइंग। जैसे हम लोग हमारे Web2 में अगर समझो कि एक आध एप्लीकेशन है, अगर इसमें कोई फ्लॉ आ रहा है तो वहां पे हम लोग कोड चेंज कर सकते हैं। लेकिन Web3 में वो हम लोग कोड चेंज नहीं कर सकते एक बार वो अपलोड होने के बाद। या ओके। तो इसलिए इट्स लाइक यू आर बिल्डिंग एरोप्लेन, राइट? अगर वो उसमें कुछ भी लूप होल हो गया तो इट्स द सेम थिंग, राइट? यू बिल्डिंग एरोप्लेन, अगर एक बार वो डिप्लॉय हो गया कोड तो देयर इज सो मच रिस्क अगर उसमें कुछ लूप होल्स हुआ तो। राइट। तो उसके अराउंड हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। सो हाउ यू प्रोवाइड द सिक्योरिटी अराउंड दिस? So एंड हाउ यू गॉट टू गेट टू नो कि यार यहाँ पे प्रॉब्लम है? ओके, सो हैविंग सेड दैट कि जैसे हमने 2017-18 में अपनी जर्नी शुरू की, राइट? तो उस टाइम एक बड़ा इंटरेस्टिंग फेज होता था ब्लॉकचेन का, दैट वाज आईसीओ फेज, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, राइट? तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना तो उसमें लोग पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, राइट? तो उस टाइम आईसीओ फेज में एवरीवन वाज मेकिंग मनी कि हम कैसे अपना टोकन्स लॉन्च करें, लोगों को दिखाएं हमारा विजन कि हम क्या बिल्ड कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग बिल्ड कर रहे हैं। और काफ़ी लोगों ने पैसा लगाया, तो उस टाइम बहुत स्कैम्स हुए, राइट? तो 2018 में जब हम क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे थे तो हमें रियलाइज हुआ कि इतने स्कैम्स हो रहे हैं और वी आर थिंकिंग कि Web3 इज़ द फ्यूचर, राइट? और जब अगर इतने बैड एक्टर्स इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो हम इनको रिमूव कैसे कर सकते हैं, राइट? सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग वी स्टार्टेड आवर कंपनी क्विल ऑडिट्स टू मेक श्योर दिस Web3 इज ए सेफर वर्ल्ड, राइट? अब हम सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कराते हैं तो उसका एक पूरा एक प्रोसेस होता है, राइट? जैसा जो कोई भी कोड होता है, जैसा जो यू आर बिल्डिंग ए डिसेंट्रलाइज ऐप, यू कैन से जोमेटो का आप ब्लॉकचेन पे बिल्ड कर रहे हो, जो आपका कोड है उसको हम टेस्ट करते हैं, राइट? उसका मैनुअल ऑडिटिंग हो गया, उसका फंक्शनलिटी टेस्टिंग हो गया, ऑटोमेटेड टूल्स हो गया, राइट? तो ये एक प्रोसेस होता है पूरा काइंड ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोसेस। उस प्रोसेस के थ्रू हम मेक श्योर करते हैं कि इस कोड में कोई लूप होल्स नहीं है, कोई अटैक वेक्टर नहीं हो सकता है। जो फाउंडर जो प्रोडक्ट बिल्ड कर रहा है, जस्ट कई बार क्या होता है कि जैसे जिनको लूप होल्स नहीं है, बट जो फाउंडर होता है वो चाहता है कि मैं ऐसा कुछ, देयर इज वन थिंग टोकोनॉमिक्स इज कि मैं कुछ जो टोकन्स बना रहा हूँ, जो अपना यूज केस बना रहा हूँ, या कोई भी जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ, राइट? तो कई बार फाउंडर्स क्या चाहते हैं कि मैं ऐसा कुछ फंक्शनलिटीज ऐड करूँ जो जस्ट अज्यूम यूजर्स के लिए सही नहीं है, राइट? कि आई कैन ट्रांसफर द टोकन्स ऑफ एवरी, मैं किसी भी यूजर का टोकन ट्रांसफर कर सकता हूँ, ठीक है? बट दैट इज नॉट राइट। ओनली इनडायरेक्टली होना क्या चाहिए कि जो यूजर है वही अपने फंक्शनलिटीज को यू कैन से कि ट्रांजेक्ट कर सकता है, लाइक डीएप के साथ। राइट। तो हमें कई बार मेक श्योर करते हैं कि जो फाउंडर है वो कुछ गलत फंक्शनलिटीज तो नहीं बना रहे हैं, एंड देन वी टेल द फाउंडर्स कि दिस इज नॉट द बेस्ट यूज, राइट? यू शुड मेक योर प्रोडक्ट मोर डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज नहीं बनाना कि सारी पावर एक यूजर के पास ही हो, मतलब एडमिन के पास हो, राइट? नहीं तो Web2 और Web3 में क्या फर्क रहेगा, राइट? तो हम ये सारी एक एडवाइस सब रिपोर्ट्स बनाते हैं एंड देन वी मेक श्योर कि एवरीथिंग इज फाइन। अगर आपको ये कन्वर्सेशन पसंद आया तो पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए यहां पर क्लिक करिए और ऐसे ही थॉटफुल क्लिप्स के लिए हमें सब्सक्राइब करिए।